बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोग ईद के दिन भी बाज नहीं आए और अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए। इनमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, नारे लगा रहे हैं, पुरजोश हैं। आप सोचिए कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ के बयानात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अब वज़ीर दिफा हैं और पुराने मुस्लिम लीगी हैं। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को बड़े मशवरे दिए जाते थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ जेल नहीं बर्दाश्त कर सकते, जेल में नहीं रहते। हालांकि बड़ी सहूलियात पता ही है सबको कि उनको मिलती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, मुलाकातों पर रोक टोक नहीं थी, खुराक पर नहीं थी उनके लिए। जिस तरह से आपने देखा कि राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स मौजूद थे, 3 डॉक्टर्स थे, उनके साथ दीगर अमला था, एम्बुलेंस मौजूद होती थी, बहुत कुछ था। फिर वो तो अक्सर तो हॉस्पिटल में ही रहते थे और उसके बाद फिर बाहर चले गए। तो ख्वाजा आसिफ इस सब के बावजूद कहते थे कि जी ये कैसे कहते हैं जी नवाज शरीफ खड़ा रहे या कुछ करे। भाई 100 लोग नहीं आते जब हम कॉल देते हैं एहतजाज की। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो तब ख्वाजा आसिफ साहब ये बातें करते थे कि जी किस तरह ना, यानी उनका मतलब ये था कि जी लोग कहते हैं जी डील ना करें, फलां ना करें, फलां ना करें, यानी अंदर खाते सारा कुछ चल रहा था उस वक्त। तो ये कहते थे जी मशवरे बड़े देते थे लेकिन आता नहीं था कोई। 100 लोग नहीं आते थे। आप सोचिए कि पैसा बेतहाशा है और उसके बाद जनाब MNA MPs उनकी पूरी लाइन और सारा कुछ चलता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए 100 आदमी नहीं निकलता था। ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। इसीलिए ना ये मज़ामत करते हैं, ना इनको एहतजाज का कोई है। इनको होता है कि डील कर लो, उसके ज़रिए इक़्तिदार में आ जाओ, पीछे से कहीं इक़्तिदार मिल जाए तो ठीक है, हमें कुछ ना करना पड़े। अब दूसरी तरफ क्या है कि जी इमरान खान है, कोई भी नहीं सोच रहा था, उनके अपने नहीं सोच रहे थे कि जी इतना अरसा कोई भी शख्स जेल में गुजार सकता है। और जिस तरह नून लीग का ख्याल था कि जी ये तो चंद दिन में ही ढेर हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात, नशा है, फलां है, ये होगा वो होगा। अब वो जो छोड़कर गए इमरान खान को, वो भी बचता रहे हैं कि अच्छा तारीख में तो कभी नहीं हुआ, इतनी सख्ती होती है, सुना भी है, किसी ने देखा भी है, जेल तो बर्दाश्त ही नहीं होती। चंद दिन जो जेल गए उसके बाद वो पार्टी छोड़ गए, किसी ने कुछ किया। जो बड़े लॉयल थे, उमर सराज चीमा की तरह, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तरह, सेनेटर एजाज चौधरी की तरह, मियाँ महमूद रशीद की तरह, और बहुत से लोग हैं, खवातीन हैं, सनम जावेद, दीगर और अली हमजा वगैरह वगैरह, बहुत से लोग हैं, बड़े कारकुन हैं। वो डटे रहे, लेकिन बड़े बड़े जो नाम थे वो तो छोड़कर जाते गए। तो इनका ख्याल था इमरान खान भी इस तरह से करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ और कौम उसके पीछे खड़ी हो गई। मकबूलियत कहीं से कहीं चली गई। लोगों को भी ये नहीं पता था, उनके लिए भी सरप्राइज़ था कि वो कहता था जनाब मैं मौत तो कबूल कर सकता हूँ, गुलामी कबूल नहीं है, जेल में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सारी उम्र जेल में रहने को तैयार हूँ। वो बातें ठीक हो रही हैं। अब सर पकड़ के बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब को बताया जा रहा है कि मियाँ साहब आप तो फारिग हो गए हैं, आपकी सियासत तो ख़त्म हो गई है, पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं बचा, और ये दम एतमाद के बाद से नीचे, तबाही से तबाही, बर्बादी से बर्बादी। तो अब मियाँ साहब कह रहे हैं अच्छा तो फिर हम दोबारा वोट को इज्जत देने का करते हैं, आप दोबारा मज़ामती बनते हैं। अच्छा इमरान खान इस तरह से मकबूल हुआ है, अच्छा तो फिर हम भी बात करते हैं। इक़्तिदार के मज़े भी लेने हैं और मज़ामत भी करनी है। अब वो बात भी उनके अंदर आ रही है, फिर नज़रियाती भी हो रहे हैं कि अच्छा ये भी करके देखते हैं, शायद इस तरह से हम मकबूल हो जाएं। क्योंकि ईद पर देखिए, ईद पर क्या होता है, सियासतदान की ईद ये होती है कि लोग मिल रहे होते हैं, गहमा गहमी है, पता चल रहा होता है कि जनाब मकबूल है। अब ईद के दिन को पता लग रहा हो कि जनाब हमारी पार्टी तोड़ी जा रही है और शाहिद खाकान अब्बासी अब ऐलान कर रहा है कि जी मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, और मई में वो कह रहे हैं जी अगले महीने में रजिस्टर हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। और बहुत से लोग राब्ते में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म जिनको नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनाया, शहबाज शरीफ की जगह कहा था शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा जब नाहल हो गए थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन शहबाज शरीफ का कहा कि जी वो इलेक्शन लड़ेंगे जब तक और ये होगा, वो MPA हैं, वो वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उस वक्त तक शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन शाहिद खान अब्बासी ही वज़ीर आज़म रहे। तो अलग बात कि ये वक्त आया शाहिद खान अब्बासी अपनी सीट नहीं बचा सके। नून लीग के साथ जब थे तो नून लीग का टिकट क्या बिकना था, तो नून लीग का टिकट तो हारने की गारंटी बन गया। अब आपस में ये खुद लोग इनके बोल रहे होते हैं कि जी हम तो 15-20 सीटें भी नहीं जीते। अब आसिफ किरमानी जैसा आदमी भी मैंने खुद देखा है, वीडियोस देखी हैं कि जी वो तो कागज़ इधर कर रहे होते थे नवाज शरीफ साहब के, वो कुछ पढ़ रहे हैं तो बस कागज़ हैंडल कर रहे थे। अब वो सेनेटर बने आसिफ किरमानी साहब, वो कह रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत थी सेनेटर को वोट देते हुए, अगर वो पीपल्स पार्टी में चला गया है जी बड़े भारी दिल के साथ मैं वोट आपको दे रहा हूँ, तो ना करते शिकायत सबको बताने के लिए, क्योंकि यही काम इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को जब एक्सटेंशन दी थी तब किया था। तो ये क्या पॉलिसी हुई कि जनाब बड़ी भारी दिल से दे रहा हूँ, फलां दे रहा हूँ, अपने बोलने लगे हैं। और ज़ईम कादरी साबिक वज़ीर रहे, मुशीर रहे, सीनियर रहनुमा, इनकी जो सेंट्रल जो भी कमेटियाँ होती हैं उनके मेंबर, शरीफ खानदान करीब समझने वाले, ज़ईम कादरी जा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी में। अब तक जितनी आवाज़ें आ रही हैं शाहिद खान अब्बासी जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं जी बहुत से लोग राब्ते में हैं और जल्द ऐलान होगा, हम लेकर आएंगे, हम अपना एजेंडा देंगे, ये सब। तो उसमें सारे लोग नून लीग के नज़र आ रहे हैं। क्या मिफ्ता इस्माइल
ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अभी उन्होंने बाकायदा ऐलान तो नहीं किया। ज़हीम कादरी साहब का तो कह रहे हैं ईद के बाद मिफ्ता इस्माइल भी जा रहे हैं, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो बातें कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। फ़र्क देखिए क्या है, यानी ये नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए ईद पर कितना बड़ा सदमा है कि इनको लोग इक़्तिदार के दौरान छोड़कर जा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इक़्तिदार के दौरान जब सारी चीज़ें आपके साथ हों, सब कुछ है, आपको डिपार्टमेंट साहब नज़र आ रहा है, जी हम डील के तहत आए हैं, इसी तरह से अगले इलेक्शन हमें जितवाए जाएंगे या ज़मीनी इलेक्शन या जो भी होंगे, कि इनको उस दौरान में लोग छोड़कर जाएं और अलग पार्टी बना लें। देखिए इमरान खान के साथ क्या हुआ, निकाला गया हुकूमत से, उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ना शुरू किया गया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया, फिर नाअहल किया गया, उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, लोग लापता हुए, जेलों में टूट रहे हैं, जा रहे हैं, ज़ेरे अताब थे। पार्टी जब आ रही होती है हुकूमत तब तो लोग साथ शामिल हो रहते हैं। अच्छा, इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि और मजबूत हुआ, मकबूल हुआ, मशहूर हुआ, हर तरह से जनाब हुकूमत में भी, इलेक्शन भी जीत गया 8 फरवरी के, सब कुछ हो गया। सब करने के बावजूद लोग छोड़कर गए, जो गए छोड़कर वो पछता रहे हैं, उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, वो वापस आना चाहते हैं, और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। अब अडयाला जेल के बाहर जिस तरह लोग पहुँचे हैं, चांद रात पे तो मंजर जो था सो था। कोई सोच सकता है कि वहाँ अडयाला जेल के बाहर जनाब आप इन हालात में पहुँचेंगे, नारेबाजी करेंगे, पता है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वहाँ जाकर नारे लगा रहे हैं कि जनाब तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ये नारे लग रहे हैं। और अब देखिए कि सोशल मीडिया पर ये सब कुछ शेयर हो रहा है कि जनाब अडयाला जेल के बाहर लोग पहुँच गए हैं। हैरान कौन बात है। और मियां नवाज शरीफ से याद करेंगे, हमारे तो जनाब अब इक़्तिदार में भी हैं तो लोग उस तरह नहीं आ रहे हमारे पास, जाती उमरा में वो रौनक नहीं है जो अडयाला जेल के बाहर है। ये नारे जाती उमरा में क्यों नहीं लगते इस तरह हमारे हक़ में, उसके बाहर क्यों नहीं लोग पहुँचते। पता है कि हम इक़्तिदार में हैं, यहाँ पर खाना वगैरह भी मिल जाएगा, सारी सहूलतें मिल जाएंगी, वहाँ जेल के बाहर एहतजाज करोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, फिर भी लोग पहुँच जाते हैं। कितना फ़र्क है। तो सियासतदान की ताकत असल क्या होती है, अवामी ताकत, वो तो इनकी ख़त्म हो गई। तो इन्होंने सब कुछ खो दिया। अगर इन्होंने ये 2 नंबर तरीके से एक जाली इक़्तिदार ये सब हासिल कर लिया, जिसके बारे में शाहिद खान वासी कहते हैं ये तो अपना वज़ीर नहीं लगा सकते, तो क्या फ़ायदा इस इक़्तिदार का। तो ज़ाहिर है वो एक मुलाजमत है, एक नौकरी है, वो कर रहे हैं, करते चले जाएँ। तो कौन सा ये अपने फ़ैसले ले सकेंगे। और जो भी होना है, जो आगे हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें मलबा तो इन्हीं पर गिरना है, और इसी मियां नवाज शरीफ को नज़र आ रहा है और वो इससे निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और काम कर दिया है कि एक ऐसा बॉलर, बल्कि कहा जा रहा है ये फास्ट बॉलर उतार दिया है कि जो सरप्राइज़ पैकेज है। सलमान अकबर राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप देखिए शोएब शाहीन बैठे हैं, हसन रऊफ़ बैठे हैं, लेकिन जो बड़ी कुर्सी है, सेंट्रल वाली कुर्सी है, उस पर सलमान अकबर राजा को बिठाया जाता है, और वो जो गुफ्तगू करते हैं कि जी वॉइस रॉय वाला सिस्टम नहीं चलेगा, मोहसिन नकवी को तनकीद या निशाना बनाते हैं कि जी आपने वॉइस रॉय इनको बनाया हुआ है, जो भी, तो इस तरह से निज़ाम नहीं चलता, जमहूरियत से चलेगा, आप समझते हैं इस तरह इस्तेहकाम आ जाएगा, इस तरह मीशत बेहतर हो जाएगी। कहाँ हुई है तारीख़ में, बताइए कि कभी ऐसा हुआ है। तो ये जबर के साथ इस तरह से आप मुल्क को नहीं चला सकते, इस तरह मामला नहीं ठीक होंगे, और हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और कहते हैं कि आप क्या करेंगे, लापता, गिरफ्तार, उठा लेंगे, उठाएं। कहते हैं मुझे आप जो भी करेंगे तो कोई और आ जाएगा, यानी आप वो चैलेंज कर रहे हैं कि गिरफ्तार करना है तो करके दिखाओ, लापता है करके दिखाओ। अब सलमान राजा साहब को पता नहीं कितनी दफ़ा गिरफ्तार किया जा चुका है, लगभग शायद मैं गलत नहीं हूँ 3-4 दफ़ा तो कम से कम हो चुके हैं गिरफ्तार, कभी किसी एहतजाज में, कभी किसी तरीके से, फिर फ़ौरन इनको रिहा करना पड़ता है। पाकिस्तान के टॉप के लॉयर हैं और ज़ाहिर है वो लोग कानून को भी जानते हैं, ये एक और मसला बन जाता है जैसे उनको गिरफ्तार करते हैं, तो ये एक उनके लिए प्रॉब्लम बन गई हुई है। तो इमरान खान को कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं एक के बाद एक, मतलब अक़वामी मकबूलियत या क्राउड पुल के हवाले से ना शख्सियत देखनी है तो वो शेर अफजल मरवत की सूरत में नज़र आ जाती है। और वैसे आप देखिए गुफ्तगू है, टेलीविज़न है, तो उस पर सलमान राजा और दीगर, ये तो मैं वैसे ही आपको अभी नाम बता रहा हूँ। और मियां नवाज शरीफ साहब को अपने डिफेंड करने नहीं जाते, अपने उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। तो ये हालात हैं। अब देखिए इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी बुरी सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के केस में, जो इद्दत वाला केस है, उसमें सरकारी वकील जो पेश हुए, प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास, उनका तबादला करना पड़ गया, उनको तबादला कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है जी कि उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन कहते हैं कि असल में उन्होंने जो सलमान राजा या इमरान खान साहब के हक़ में बयान दे दिया अदालत के सामने कि जी ये केस नहीं बनता, यहाँ का नहीं है, ये लाहौर का है, तो केस ही उन्होंने ख़त्म करवा दिया एक तरह से। तो इस पर जनाब उनको कि यार तुम इस तरह हमारी बेइज्जती करवा रहे हो, तो और इस पर सलमान राजा ने इनको सलाह, जब जज साहब ने कहा जी सरकार तो आपके साथ खड़ी हो गई है, वो कहने केस नहीं बनता,
तो इस पर उन्होंने कहा कि जी ये सच बात बोलनी चाहिए। तो अब जनाब उनको भी हटा दिया गया। किस किस को हटाएंगे, कितने जजों के ख़िलाफ़ लेकर आएंगे जनाब अदम एतमाद, सॉरी ये कि जी कितने जजों के ख़िलाफ़ आप ये नेशनल जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल, उसमें जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसल में मामलात लेकर आएंगे। तो कितने जजों पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे, ये कह लीजिए, और उनको जी रेफरेंस लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये कैसे मामलात आप चला सकेंगे, किस किस के ख़िलाफ़ आप क्या करेंगे। अब तो प्रोसिक्यूटर आपको छोड़कर जा रहे हैं, वो आपको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके लिए ये हालात हैं, इनके अपने छोड़कर जा रहे हैं। ईद के दिन जनाब वो गठजोड़ कर रहे हैं कि अच्छा कौन कौन नून लीग से हमारी तरफ आ रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं। और अभी भी ये हुआ है कि अभी एक साबिक एमपी कुछ ही अर्सा पहले अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वो नून लीग को छोड़कर यानी किसी और जमात में थे गालिबन, लेकिन बहरहाल नून लीग के एम्पियर है, वो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं और अच्छे खासे उन्होंने वोट लिए थे अभी ये 2024 के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में। तो इनको तो इक़्तिदार में लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त इनकी सूरत हाल है। और जिस तरह सऊदी अरब का दौरा भी कहा जा रहा है जी नाकाम रहा, तो उनके लिए कोई अच्छी खबर आ नहीं रही। अब ये दोबारा अपनी स्ट्रेटजी को देख रहे हैं और बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा अब मकबूलियत कैसे हासिल करनी है हमने। तो पहले कहते थे वो जी मकबूलियत इमरान खान के पास है, कबूलियत नहीं है, मकबूलियत हम सेक्रीफाइस कर दें, कबूलियत होनी चाहिए, हमें कबूल कर लिया जाए, कबूल है कबूल है कबूल है, अवाम हमारे साथ हो ना हो छोड़ने पड़े। अब उसके साथ इक़्तिदार लेकर अब चैन नहीं आ रहा कि हाँ ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो मज़ा ही नहीं है, आगे क्या करेंगे, हमारे पास नेगोशिएटिंग पावर क्या होगी, हम सिर्फ एक अब ताबेदारी करने के लिए रह गए हैं कि पता होगा कि औकात ही कुछ नहीं है। जिस तरह MQM को क्या कर लेगी, दीगर इस तरह की जमातें जिनके पास वोट बैंक नहीं होता, बस दिखाने के लिए उनको खड़ा कर दिया जाता है, तो फिर बाद में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।